एक्सरसाइज 9.1 नोटबुक में करनी है सारी, बुक का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये आपको नंबर्स दे रखे हैं, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको एग्जांपल करवाया था। यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू देखोगे, आप प्लेस वैल्यू करके इसका बताओगे एग्जैक्ट नंबर क्या बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिसिंग वर्ड्स को लिखना है यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर आपको अगेन पहले इसको बोला है उसने फ्रैक्शन बनाओ, पहले इस नंबर का फ्रैक्शन बनाओगे और उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हम करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज 9.1 फिनिश हो जाएगा आपका। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, 9.1 एक्सरसाइज। हाँ जी, 9.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, राइट एज डेसिमल। मैंने आपको इंट्रो में क्या समझाया था कि जितनी नंबर जीरोस नीचे होती हैं, जितनी जीरोस नीचे होती हैं उतने के बाद पॉइंट लग जाता है। तो यहाँ पर 1 है, 0 1, ठीक है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको नहीं लिखना, आपको अपने माइंड में रखना है। 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 2 जीरोस हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को भूल जाओ, इस 2 को भूल जाओ। 7 है तो 7 लिखो यहाँ पर, ठीक है। अब 2 के बाद 0 लगनी है तो 2 नंबर बना लो पहले, क्योंकि यहाँ पर सिंगल नंबर था ये, ठीक है। यहाँ पर सिंगल नंबर है, यहाँ 2 नंबर चाहिए हमें जीरोस के लिए, तो 2 बन गए। अब यहाँ पर लगा दो पॉइंट। अब यहाँ पर 0 नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने एक्स्ट्रा नंबर दे रखा है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। क्लियर? और भी है मिक्स फ्रैक्शन के, ठीक है। जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन का नंबर आएगा तो आपको साइड वाला नंबर ऐसे हाइड कर लो। हाइड करने के बाद इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, लेकिन बाद में डेसिमल के बाद 0 नहीं लगाना, वहां पर ये साइड वाला नंबर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं। 88, यहाँ पर 2 जीरोस हैं तो 88 और 2 के बाद पॉइंट है तो 88 के बाद पॉइंट लग जाएगा और 0। हमेशा डेसिमल पीछे से लगेगा, ठीक है। 42/100, यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। और यहाँ पर 4 2, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, पीछे से 1 2 और यहाँ पर 0। यहाँ पर अगेन देखो, अब इस 3 को हाइड कर लो, 3 को हाइड कर लो। अब आपको क्या करना है, 2 के बाद पॉइंट लगना, तो 2 के बाद पीछे से पॉइंट लगेगा 1 2, यहाँ पर 2 जीरोस हैं, 2 के बाद पॉइंट लगेगा 1 और 2, यहाँ पर पॉइंट लग गया। अब यहाँ 0 नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि साइड वाला नंबर दे रखा है 3। क्लियर? यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 5 4 3, पीछे से पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट। अब यहाँ पर साइड में नंबर नहीं है ना, तो नहीं लगाना, हमें 0 है। क्लियर? अब यहाँ पर भी अगेन साइड में नंबर दे रखा है तो इसको कर लो हाइड, ठीक है। 9 2 7 लिखो, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। 3 के बाद 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लग गया। अब 0 नहीं लगाना, क्यों? अब 3 दे रखा है। क्लियर? यहाँ पर अगेन 2 0 हैं तो 1 2, ठीक है। और पीछे से पॉइंट लगाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा और साइड में लगाया है 5। क्लियर? अब यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन हमारे पास नंबर है ऊपर 1, तो यहाँ पर बना दो 2 नंबर, ठीक है। अब लगा दो पॉइंट, लेकिन साइड में 0 नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर साइड में दे रखा है 2। क्लियर सबको? इसके बाद यहाँ पर अगेन हाइड कर दो 1 को और यहाँ पर लिखो 6, 1 के बाद पॉइंट लगेगा, पॉइंट लग गया, 1 के बाद ही पॉइंट लगना है और यहाँ पर 0 नहीं लगाना, यहाँ पर लगा देंगे 1। क्लियर? इसके बाद है 100, 2 के बाद पॉइंट लगेगा। अब हमें 2 के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन 0 नहीं लगाना, 1 1 पॉइंट, 0 नहीं लगाना क्योंकि यहाँ 3 दे रखा है। यहाँ 91/100 है तो 1 और 9, यहाँ पर 0 लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3, पीछे से काउंट करो और यहाँ पर 3 0 के बाद पॉइंट लग गया। यहाँ पर भी 3 जीरोस के बाद 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगेगा, तो 3 नंबर्स के पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, 5 2 1
पॉइंट, और यहाँ पर ये वाला 3 उठकर यहाँ आ जाएगा, 0 नहीं लगाना। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है तो 19 यहाँ पर, और पीछे से 1 2 पॉइंट, और यहाँ पर 3 लगा देंगे। यहाँ पर भी 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगेगा, 0 5। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखो, जब भी ऊपर भी 0 हो और नीचे डिनोमिनेटर में भी 0 हो तो जितनी 0 हो कट जाती है। जैसे यहाँ पर एक 0 है और यहाँ पर एक 0 है तो कट गई, एक 0 से एक 0 ही कटेगी, 2 0 होंगी तो 2 0 कट जाएंगी, 3 0 होंगी तो 3 0 कट जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास 5/10 और 2। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल के अंदर, तो यहाँ पर एक 0 है और यहाँ हो गया 5 और पॉइंट, यहाँ पर 0 नहीं लगाना क्योंकि साइड में दे रखा है 2। क्लियर? हाँ जी, इस पार्ट के अंदर 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 6 6 और 1 पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 6 6 और 1 पॉइंट लग जाएगा और साइड वाला नंबर आ जाएगा साइड पर। क्लियर? अब ये 3 पार्ट्स आपका 18, 19 और 20, ये 3 पार्ट्स आपके होमवर्क में है, होमवर्क में करो और मुझे सेंड करो व्हाट्सएप पर। क्लियर? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एज डेसिमल। चलो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो बताती हूँ। तो जब आपको आए ये क्वेश्चन की राइट एज डेसिमल, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप अपना डेसिमल चार्ट बना लेना, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना। ठीक है, जब आप डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट अपना बना लोगे ना तो आपको करना आसान हो जाएगा, आपको डाउट नहीं रहेगा आंसर सही है या गलत। कैसे? देखो, पहले दे रखा है 400th। 4 कहाँ पर है? 100th पे। क्लियर? इसके बाद सेकंड वाला दे रखा है 600th पे। ठीक है, इसके बाद आप देखो थर्ड वाला 22,000th, तो 22 जो है वो 1000th पे है। ये 22 यही नहीं लिखना, जब नंबर नेम लिखते हो तो कैसे लिखते हो? ऐसे तो लिखते हो 22,000। अच्छा, और 9th है 10th पर। ठीक है, अब जहां पर कुछ नहीं है वहां लगा दो 0 पॉइंट। इनके आगे तो कुछ दे ही नहीं रखा ना, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, होल नंबर में हमें कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ डेसिमल पार्ट लिखना है। तो 400th वो बोल रहा था कि 400th लिखो, तो अब मेरे पास क्या आ गया? जिसके आगे कुछ नहीं होता वहाँ क्या लगा देंगे हम? पॉइंट से पहले 0 लगा देंगे, तो निकल गया, नंबर निकल गया आपका। फर्स्ट का आंसर 400th है तो यहाँ पर आ जाएगा 0.04। सेकंड का था 600th पे, तो 600th पे लिख दो और 0.06 आ गया आंसर। ठीक है, थर्ड पॉइंट था 22,000th, तो 22,000th आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.022। ठीक है, और इसके बाद 9th 10th पर था तो आ जाएगा 0.9। तो ऐसे आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपना प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज़ करते हुए कंप्लीट कर सकते हो राइट एज डेसिमल। ठीक है, क्योंकि उसको डेसिमल में लिखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मिसिंग नंबर्स लिखने हैं इसके अंदर, तो मिसिंग नंबर लिखने का तरीका आपको पता ही होगा, जहाँ से नंबर मिस है वो कंप्लीट करो और कौन सा पैटर्न चलाना है वो देखो। यहाँ पर देखो, पहला नंबर सेम है सब में, ठीक है, दूसरा नंबर भी सेम है सब में, तो चेंज क्या हो रहा है? 2 3 4, आगे क्या आ जाएगा? 5 6 7 8, तो आगे वाले नंबर्स हम सेम लिखेंगे और जो चेंज हो रहा है उसको मैंने सर्कल कर लिया। बन गई काउंटिंग, देखो 1 और 0 सेम है सब में। चेंज क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पैटर्न बन गया, नंबर फिल हो गए। ठीक है, आपको
सिर्फ अपना माइंड यूज़ करना है, पैटर्न बनाना है और देखना है कि क्या चीज़ अलग है और कितने नंबर्स के बाद उसका पैटर्न बन रहा है। देखो नेक्स्ट करते हैं, 10 सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब हर जगह 10 सेम ही आएगा, ठीक। इसके बाद चेंज क्या हो रहा है, अब देखो 41, 42, 43, तो अब क्या आ जाएगा 44, 45, 46 और 47। इस तरह से आप पैटर्न्स बनाओगे। बहुत इजी ट्रिक्स हैं, सिर्फ आपको अपना माइंड यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो पहला नंबर सेम है, पहला नंबर सेम है, 0 सब में सेम है, तो हम भी 0 और पॉइंट सब में लगा देते हैं पहले। फिर 23 सेम है सब में, 2 और 3 सेम है, देखो तो हम भी 2 और 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4, 5, 6, यहाँ क्या आ जाएगा 7, 8, 9। अब 239 के बाद क्या आएगा 240, सॉरी 240। तो इस तरह से पैटर्न चेंज भी हो सकता है। ये 37, ये 38, ये 39 और यहाँ चेंज हो गया 40, ठीक है। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना आपने, ठीक। इसके बाद अब 1.7, 1.7 और 1.7 सेम है क्योंकि यहाँ पर चेंज हो गया, तो हम लिख देते हैं 1.7, 1.7, 1.7 और 1.7, ठीक है। अब यहाँ पर 82 है, 82 के बाद 86। अब 86 कितने नंबर्स के बाद आया है, 86 आया है हमारे पास 4 नंबर के बाद। देखो 83, 84, 85 और 86, 3 नंबर, ठीक है। इसके बाद 86 में 4 ऐड करा तो 90 आ गया, 90 में 4 ऐड करेंगे तो 94 आ जाएगा, 94 में ऐड करेंगे 4 तो यहाँ पर +4 हो रहा है हर जगह, 94 में ऐड करा 4 तो 98 आ गया, ठीक है। अब 98 में जब आप 4 ऐड करोगे तो देखो कितना आएगा, 98 में जब आप 4 ऐड करोगे 102 हो गया। लेकिन हम 102 तो लिखेंगे नहीं, हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 798 में 4 ऐड करना है, ठीक है, सॉरी 798 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 802। यहाँ पर चेंज हो गया पैटर्न, तो हम लिखेंगे 1.802 +4 इसमें ऐड करो, +4 इसमें ऐड करो। अब इसमें +4 802 में +4 ऐड करोगे तो आएगा 806, तो यहाँ पर आ जाएगा 806। पैटर्न चेंज हो गया, यहाँ पर 798 था, देखो 798 में 4 प्लस करोगे तो आ जाएगा 802, तो हम 798 वाली फॉर्मेशन को चेंज करके 802 लिखेंगे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है 3.246, 3.247, 3.248। यहाँ पर पैटर्न बन रहा है 46, 47, 48। देखो 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 9.1 का। फर्स्ट राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल्स को फ्रैक्शन में लिखो, उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो अगेन डेसिमल चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम इसको रफली बनाते हैं। यहाँ पर लिखती हूँ 10th, 100th और 1000th। यहाँ पर आ जाएगा 1s, 10s और 100, ठीक है। ये डेसिमल पार्ट, ये होल पार्ट। 6 10th, तो 6 कहाँ पर लिखना है, 10th में,
ठीक है। इसके बाद है 2200th, 2200th, तो 2200th, ठीक। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है 2 and 5/10, मतलब 2 and 5/10, 2 and 5/10 पॉइंट, ये पॉइंट जो है ना एंड पॉइंट का काम करेगा, एंड यहां पर एंड जो है वो पॉइंट है, पॉइंट लिखो या डेसिमल लिखो या एंड लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बुक में कहीं भी एंड आ जाए तो इसका मतलब वो पॉइंट है, इस चैप्टर के अंदर कहीं एंड आता है तो वो पॉइंट है, ठीक। इसके बाद आता है 2 and 5/10, अब 2 and 5/10, एंड का मतलब है कि जो साइड वाला नंबर था ना मिक्स फ्रैक्शन वाला, वो एंड वाला नंबर है, ठीक है। तो इसको कर सकते हो आप, थर्ड पार्ट 2 and 5/10 हो गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट है 2 and 9,000, ठीक है, 2 and 9,000, तो 9,000 कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा, 9,000 पे है, आगे वाले नंबर तो है ही नहीं, मिस है। 9 and 1400, तो 9 and 1400, ये तो बन गए आपके डायरेक्ट पॉइंट में। अब इसको बनाना है आपको पहले फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में बनाने के लिए आपको पता है कि अगर 6/10 की बात हो रही है, 6/10 की बात हो रही है, यहां पर मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था 1/10, 1/100 और 1/1000, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, 6 अगर 100th के लिए बोल रहा है, 6 अगर 10th के लिए बोल रहा है, तो 6/10 आ जाएगा, और पॉइंट के नंबर तो आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, 0.6। अब 2200th बोल रहा है तो 22/100 हो जाएगा, 22/100, तो ये आ जाएगा 0.22, ठीक है। इसके बाद थर्ड मिक्स फ्रैक्शन में बनेगा, एंड का मतलब मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, तो 2 5/10, तो ये हो जाएगा 2.5, 2 9,000, तो पॉइंट में जो हमने आंसर निकाले थे अपने इसके अंदर वो बिल्कुल सही निकाले थे, यहाँ पर कुछ गलती नहीं है, सिर्फ आपको फ्रैक्शन बनाना है पहले, ठीक है। 9/1400, तो यहाँ आ जाएगा 9.14, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 9.4 फिनिश होती है। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। वैसे अगर आप इन वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो आपका सारा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। गुड डे।